हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है स्टडी विथ महेंद्रा की दंगल सीरीज में, जिसमें हम उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की मैथ पर कार्य कर रहे हैं, मैथ सेक्शन पे कार्य कर रहे हैं। चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है 0.16 और 0.64 के बीच मध्यानुपाती कितना होगा। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न पूछ रहा है मध्यानुपाती। क्या पूछा है? मध्यानुपाती। ध्यान दीजिएगा, मध्यानुपाती का मतलब समझिए। यहाँ प्रश्न में मध्य देखिए, तीन तरह से प्रश्न पूछते हैं इस तरह डाटा दे करके। एक मध्यानुपाती पूछता है, एक आपका तृतीयानुपाती पूछेगा, एक तृतीयानुपाती पूछेगा, और एक आपका चतुर्थानुपाती पूछता है। क्या पूछता है? चतुर्थानुपाती। चतुर्थानुपाती पूछता है। तो तीन चीजें पूछी जाएंगी, ध्यान रखना है। यहाँ मध्यानुपाती में पहले चर्चा करते हैं, फिर मैं बाकी बताऊंगा। तो मध्यानुपाती के लिए हमेशा दो डाटा देगा। क्या देगा? दो डाटा आपको देंगे, ए और बी। आपको दो डाटा देगा, ए और बी देगा, और आपसे पूछेगा मध्यानुपाती बताइए। तो हमेशा जो है मध्यानुपाती जो होगा, वो मध्यानुपाती जो होगा वो आपका क्या होगा? अंडर रूट ए बी। अंडर रूट ए बी। ध्यान रखना है, दो डाटा आपको दिया होगा, और अगर आपसे मध्यानुपाती पूछ रहा है तो आपको करना क्या है कि उन दोनों का अंडर रूट निकाल देना है। मतलब अंडर रूट 0.16 गुणे 0.64। ध्यान दीजिए, अब कैसे निकालेंगे अंडर रूट? देखिए, अंडर रूट निकालने का सबसे आसान तरीका, पहले दशमलव हटा दीजिए। देखिए, तो ये ऊपर हो जाएगा 16/100, और ये हो जाएगा दूसरा 64/100। तो देखिए, अंडर रूट से जब कुछ बाहर निकालना होता है तो दो का जोड़ा, तो नीचे देखिए 100 का दो जोड़ा है, तो एक जोड़ा बाहर आ गया। और 16 का अंडर रूट कितना होता है? 4। और 8 का अंडर रूट 64 का अंडर रूट 8। तो 8 चौको हो गया आपका 32/100, और 32/100 का मतलब 0.32। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाता है। अगर हम तृतीयानुपाती की बात करें, तृतीयानुपाती की बात करें, तो तृतीयानुपाती में भी आपको दो डाटा देगा, ए और बी। ध्यान से समझिएगा, तृतीयानुपाती निकालने के लिए आपको दो डाटा देगा, और उसको क्या करना होगा कि अंतिम डाटा का स्क्वायर करके, मतलब बी का स्क्वायर करके ए से पहले डाटा से क्या कर देंगे? भाग कर देंगे, तो हमारा तृतीयानुपाती निकल आएगा। तो मध्यानुपाती में हम क्या करते हैं? दो डाटा दिया होगा, उसका अंडर रूट कर देते हैं। और तृतीयानुपाती में भी दो डाटा दिया होगा, तो दूसरी डाटा का स्क्वायर करके पहले वाली डाटा से या पहले वाले नंबर से क्या कर देना होगा? भाग कर देना होगा। अच्छा, चतुर्थानुपाती, चलिए नेक्स्ट सवाल पे देखते हैं। देखिए, यहाँ पे सवाल में क्या कहा है? चतुर्थानुपाती निकाल के बताइए। तो जैसा कि मैंने आपको मध्यानुपाती का बताया कि मध्यानुपाती में क्या करता है? मध्यानुपाती में हम दो डाटा देगा, और उसका हम क्या कर लेते हैं? अंडर रूट ए बी। अच्छा, तृतीयानुपाती के लिए क्या बताया कि तृतीयानुपाती में भी हमें दो डाटा देगा, और दूसरे वाली वैल्यू का स्क्वायर करके हम पहले वाले वैल्यू से भाग कर देते हैं। अब चतुर्थानुपाती पे आ जाइए। चतुर्थानुपाती मतलब तीन प्रकार के प्रश्न बनेंगे। चतुर्थानुपाती, अगर आपसे चतुर्थानुपाती कहे तो आपको यहाँ पे ध्यान रखिएगा, तीन डाटा देगा, तीन नंबर्स देंगे। देखिए, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, और जब चतुर्थानुपाती दिया हो, तीन नंबर्स दे, तो क्या करना है? अंतिम के दोनों अंकों को गुणा कर, मतलब बी और सी को गुणा करके ए से, मतलब पहले वाले वैल्यू से क्या कर देना होता है? भाग कर देना होता है। तो चतुर्थानुपाती में अंतिम के दो अंक, मतलब 17 और 27 को गुणा करके, और हमको पहले वाले अंक मतलब 9 से क्या कर देना है? भाग कर देना है। तो 9 त्रिक 27, और 17 तियां क्या हो जाएगा? 51। तो इसका मतलब आपका चतुर्थानुपाती कितना आ जाएगा? 51। तो मध्यानुपाती में दो वैल्यू देगा, उसका अंडर रूट करेंगे। तृतीयानुपाती में भी दो वैल्यू देगा, तो दूसरे वाले का स्क्वायर करके, मतलब दो बार गुणा करके पहले वाले से भाग कर देंगे। और चतुर्थानुपाती में तीन डाटा देगा, तो अंतिम के दोनों को गुणा करके पहले वाले से क्या कर देना है? भाग कर देना है। तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, क्या कह रहा है सवाल कि चार संख्याओं 4, 8, 12, 22 को समानुपातिक बनाने के लिए
प्रत्येक में निम्न में से क्या जोड़ा जाना चाहिए। देखिए किसी भी चार नंबर्स को अगर समानुपातिक बनाना है, समानुपातिक, सीधा सीधा सवाल ऐसे पूछेगा कि समानुपातिक बनाना है, ये चारों डाटा को क्या बनाना है, समानुपातिक बनाना है, तो कौन सा नंबर जोड़ा जाए। ध्यान दीजिए कभी भी अगर ए बी सी डी अगर चार वैल्यू को समानुपातिक कहे तो करना क्या है कि पहले दो वैल्यू ऐसे दो दो वैल्यू का सेट लेंगे और इसको लिखेंगे ए बटा बी और इसको लिखेंगे सी बटा डी। तो जो नंबर हमें पता करना है वो कैसे पता होगा, पहले क्रॉस, देखिए गुणा कैसे करते हैं, क्रॉस ही गुणा करेंगे। ए को डी से गुणा कर दीजिए, क्या करेंगे, ए को डी से, और फिर बी को किससे गुणा कर देंगे, सी से, और गुणा करने के बाद इन दोनों को क्या कर देंगे, घटा देंगे। और जिस तरह से मैंने इनको गुणा किया था उसी तरह से इन दोनों नंबर्स को हमें जोड़ भी लेना है, मतलब ए और डी को जोड़ लेना है और बी और सी को जोड़ लेना है, और जोड़ने के बाद आपस में क्या कर देना है, घटा देना है। तो हमारा वो नंबर्स पता चल जाएगा कि कौन सा नंबर है जिसको जोड़ने पर ये समानुपातिक हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे प्रश्न लिखा है 4/8, तो ध्यान से देखिएगा, चार, एक तो हमने लिखा है इसको 4/8 और दूसरा लिख दिया 12/22, ये दो नंबर्स हो गए। अब इन्हीं को समानुपातिक बनाना है, तो समानुपातिक बनाने के लिए वो नंबर क्या होगा, पहले इसको गुणा करिए, तो 22 चौका, देखिए तिरछा गुणा करेंगे, 22 क्रॉस गुणा करना, 22 चौक 88 और 12 अट्ठे 96, एक तो ये हो गया, इसका अंतर ले लीजिए, घटा दीजिए। फिर 22 में 4 दो जोड़ दीजिए, 22 और 4 तिरछा ही जोड़ेंगे, 22 और 4 26, और फिर उसके बाद में 8 में 12 जोड़ दिए, तो 12 और 8 20, तो 12, इसका अंतर ले लीजिए। तो देखिए क्या हो गया कि 88 में से 96 घटेगा तो आपका बच जाएगा 8, और आपका 26 में से 20 घटेगा तो आपका बच जाएगा 6। देखिए किसी में से अंतर लेना, घट जाएगा, तो ये 2 से कट रहा है, 2 चौको 8 और 2 तिहाई 6, तो ये आ गया संख्या 3/4। तो इसका मतलब 3/4 अगर हम उसमें जोड़ दें तो संख्या क्या बन जाएगी, समानुपातिक। तो समानुपातिक बनाने के लिए हमेशा चार नंबर्स को समानुपातिक बनाना होता है, उसको इस तरह ए बी और बी सी करके बटे में लिखेंगे, क्रॉस ही करना है, क्रॉस गुणा करके एक बार घटाना है और फिर क्रॉस जोड़ करके एक बार घटाना। देखिए मैंने क्रॉस गुणा किया फिर घटा दिया, और क्रॉस हम क्या करेंगे, जोड़ करके फिर घटा देंगे, तो जो वैल्यू आएगी वो हमारी क्या हो जाएगी, वो संख्या हो जाएगी जिसको जोड़ने पर हमारा वो अनुपातिक मान निकल आएगा, मतलब वो वैल्यू समानुपातिक हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा भैया, कह रहा है कि 13,680 मतलब 13,680 को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित कीजिए कि पहला भाग तीसरे भाग का 3/5 हो। देखिए पहला जो है ना वो तीसरे का क्या हो, 3/5। तीसरे का 3/5 होने का मतलब क्या हुआ कि इसको देखिए, इसको नीचे ले आइए, तो 1/3 बराबर क्या हो जाएगा, 1/3 बराबर हो जाएगा 3/5, मतलब एक पहली की वैल्यू 3 और तीसरे की वैल्यू 5। ठीक है, मतलब 1 और 3 का जो पहले और तीसरे का अनुपात कितना हो जाएगा, 3:5। अच्छा इसी तरह अगर आप देखिए तो दूसरे और तीसरे का अनुपात आपको दे रखा है, दूसरे और तीसरे का अनुपात आपको कितना दे रखा है, 4:7 दे रखा है। कितना दे रखा है, 4। तो पहले और तीसरे का अनुपात हमने निकाल लिया, कितना आया, 3:5, और दूसरे और तीसरे का अनुपात दे रखा है 4:7। देखिए सवाल में लिखा है दूसरे तथा तीसरे का भाग का अनुपात। अब इसको हम एक अनुपात में सेट करेंगे, मतलब अगर 2-2 का 3 डाटा है और 2-2 के जोड़े में है तो इसको हम एक अनुपात में सेट करेंगे। तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे, पहला अनुपाते तीसरा और अनुपाते दूसरा, तीनों को अनुपात निकालेंगे। अब तीनों का अनुपात निकालने का क्या मतलब है, ध्यान समझिएगा। तीनों अनुपात कैसे, अच्छा बीच में 3 क्यों लिखे हम, क्योंकि 3 ही दोनों में क्या है, कॉमन है, तो इसलिए जो दोनों में पाया जाएगा वही सेंटर में रखा जाएगा। तो पहले वाला समीकरण दिया, 1 और 3 का मान कितना रखेंगे, तो 1 का मान हो जाएगा आपका, 1 का मान हो जाएगा 3 और इसका मान हो जाएगा 5। अब पड़ोसी यहाँ दूसरे वाले से नहीं लेकर के यही वैल्यू शिफ्ट हो जाएगी, ये दूसरा वाला इसको नहीं देता है, ये आप बगल वाला ही इसको फिल करता है। अब दूसरे की वैल्यू कितनी है, दूसरे की वैल्यू है 4 और तीसरे की वैल्यू इसमें कितनी है, तीसरे की वैल्यू है 7। तो यहाँ भी पड़ोस में कौन हो जाएगा, 7, ये इसके पड़ोसी इसको घर रखाएंगे, तो 7 3 को 21,
5 सत्ते 35 और 5 चौको 20। तो यहाँ एक तीसरा और दूसरा का अनुपात आ गया। तो पहला भाग कितना होगा ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो हमें क्या करना था कि जब कोई भी अमाउंट को 3 लोगों के बीच में बांटना हो तो तीनों को एक समान अनुपात में 1 2 3 के अनुपात में होना चाहिए, मतलब एक टाइप के अनुपात में होना चाहिए। अब यहाँ 2 2 का अपना जोड़ा दिया हुआ था, 2 2 के अपने रिलेशन दिए होते हैं कि पहला जो है तीसरे का 3/5 है और दूसरे और तीसरे का अनुपात 4:7 है। तो यहाँ से हमने पहले और तीसरे का क्या निकाल लिया अनुपात, मतलब पहले और तीसरे का अनुपात 3:5 और दूसरे तीसरे का अनुपात निकाल लिया 4:7। अब सबको हमने एक अनुपात में रख दिया, 1:3:2। 3 को बीच में इसलिए रखा क्योंकि दोनों समीकरणों में, दोनों अनुपातों में 3 जो है कॉमन है, इसलिए इसको बीच में रखा जाएगा। ठीक है, अब हमने वैल्यू पुट किया और उसके बाद यहाँ पे वैल्यू पुट किया, ये निकल आया आपका अनुपात निकल आया। तो कितना आया 21:23:20। अब हमें पहला हिस्सा बताना है, पहला हिस्सा। तो पहला हिस्सा कितना होगा, पहला हिस्सा आपको बताना है, पहले का हिस्सा। तो टोटल कितना है आपका 13,680, जिसमें पहले वाले को कितना मिल रहा है 21, कितना मिल रहा है 21। और टोटल कितना हो जाएगा, तो टोटल अगर नीचे हमेशा टोटल अनुपातों को जोड़कर लिखा जाता है, तो ये हो जाएगा 5 और 1 6, तो यहाँ हो जाएगा आपका 6 और 2 2 4 4 और 3 7 76। अब हम 76 से इसको काट देंगे। तो 76 से हम 13,678 को काटेंगे। देखिए 19 से कट रहा है, 19 चौक 76 और 19 से काटेंगे तो 19 से काटेंगे तो कितनी मरतबा जाएगा 19 सत्ते 133 और 3 बच गया और 19 दूना 38, ये 0 हो गया। और फिर 4 से काटेंगे तो कै मरतबा जाएगा 18 चौक 72, तो 18 मतलब 180 जाएगा। तो इसका मतलब 180 को किससे गुणा कर देंगे अब 21 से, तो 180 को 21 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका 3780 आ जाएगा। गुणा कर लीजिए, तो इसका जो गुणा आएगा वो 3780 आ जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए का हिस्सा। अगर बी का हिस्सा पूछा होता यहाँ पर तो यहाँ पे क्या ले लेते, क्या नाम है 20/76, और सी का हिस्सा पूछा होता तो 35/76 ले लेते। तो ये ध्यान रखना है कि किसका हिस्सा। तो कभी भी कोई अमाउंट 3 लोगों के बीच में बांटना है तो तीनों का एक अनुपात में होना चाहिए, और जब तीनों एक अनुपात में आ जाएं तो किसी भी वैल्यू को निकाला जा सकता है, किसी का भी हिस्सा आपको निकाल सकते हैं। तो चलिए इसका ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सवाल कह रहा है कि रमेश के पास 50 पैसे, 1 रुपये और 5 पैसे के सिक्के क्रमशः 2:3:5 के अनुपात में हैं। उसके पास कुल रकम 116 रुपये है। तो 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे। ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान सा सवाल है, थोड़ा ढंग से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। कह रहा 50 पैसे, 1 रुपये और 5 रुपये के उसके पास सिक्के हैं, और सिक्कों का अनुपात दे रखा है। देखिए सिक्के किस अनुपात में दे रखे हैं, सिक्कों का अनुपात दे रखा है उसको 2:3:5। अच्छा बताइए 50 पैसे को अगर, अच्छा यहाँ पे टोटल रकम क्या दे रखा है कुल, यहाँ पे सवाल का सबसे बड़ा फर्क पड़ता है रुपए कि रुपया कुल टोटल दिया कि सिक्का। तो यहाँ रुपया दिया है तो सबको रुपए में बदलना है भैया। तो 50 पैसे को अगर आप रुपए में बदलोगे तो 50, यहाँ जितना भी पैसा रुपया इसको रुपए में बदलना पड़ेगा। किसमें बदलना पड़ेगा, रुपए में। तो कैसे रुपए में बदलेगा, अरे 50 पैसे को रुपए में कहोगे तो आधा रुपया, 1 रुपये को रुपए में कहोगे तो 1 रुपया, और 5 रुपये को रुपए में कहोगे तो 5 रुपया। देखिए अगर 5 रुपये को 5 रुपया तो रुपये में ही है, 1 रुपये का 1 रुपया और 50 पैसे को आधा रुपया, सब रुपये बदल गए। अब इसको गुणा कर दिए तो 2 को आधा से गुणा करोगे, 2 को आधा से गुणा करोगे तो 1 आ जाएगा भाई। 2 गुणे आधा तो 2 2 कट जाएगा, 1 बचेगा। 3 एकम कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और 55 25। अब यही टोटल जोड़ के मतलब 1 + 3 + 25, यही टोटल जोड़ के किसके बराबर है 116 के। मतलब आपका 3 1 4 और 25 और 4 29, 29 बराबर 116 के। तो 1 बराबर किसने आ गया 116 को आप 29 से भाग कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 4 मरतबा जाएगा। देखिए 4 29 चौके
4 मरतबा, तो 1 बराबर 4 किया गया। अब सवाल में ये पूछा गया है कि 50 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो देखिए यहाँ 1 की वैल्यू आ गई है ना, ये 1 की वैल्यू आ गई। तो आप 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो इस वैल्यू को उठा करके सिक्के में रख दीजिए। तो ये 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 2, तो 2 को, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या हो जाएगी, सिक्कों की संख्या बराबर हो जाएगी, आप क्या करेंगे, 50 पैसे कितने सिक्के थे पहले 2, और 2 को गुणा कर देंगे किससे, जो रेशियो वैल्यू आया है इससे गुणा, 4 दूनी 8, तो 50 पैसों के सिक्का कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। अगर यहीं पे आप मान लीजिए आपसे 1 पैसे के पूछा होता, 1 रुपए के कितने सिक्के हैं, तो 1 रुपए के कितने हैं, किससे, 4 तिहाई 12, और 5 पैसे के कितने हैं, तो 5 पैसे के कितने हैं, तो 4 पंचे 20 सिक्के, कितने सिक्के, 20 सिक्के। तो सिक्कों से गुणा कर देना, सिक्कों के अनुपात में लगातार 5 4 से, ये अनुपातिक मान है, और अनुपातिक मान फटाफट रखेंगे तो सिक्कों का जो अनुपात है वो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेम यही सवाल फिर पूछेंगे ताकि आपको और भी क्लियर हो जाए। ठीक है, सवाल देखिए क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि मनु के पिग्गी बैंक में 50 पैसे, 1 रुपए और 2 रुपए के कुल जो है 221 रुपए हैं। तो जिसका अनुपात, अब जिसका अनुपात है मतलब यहाँ सिक्कों का अनुपात दे रखा है, तो सिक्कों का अनुपात कितना दे रखा है, सिक्कों का अनुपात दे रखा है भैया, क्या दे रखा है, 4:3:6। तो अब ये अनुपात दे रखा है। अब हमने बताया था कि यहाँ पे जब टोटल रुपया दिया है तो इन रुपयों को भी रुपए में बदलना पड़ता है। तो 50 पैसे को क्या कहते हैं, आधा रुपया, 1 रुपये को 1 रुपया, और 2 रुपये को 2 रुपया, ये रुपए में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 4 को आधा से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 4 को आधा करेंगे, 4 को तो 2 आ जाएगा, और 3 एकम 3 आ जाएगा, और 6 दूनी 12 आ जाएगा, और यही टोटल जोड़कर किसके बराबर हो जाएगा, 221 के, मतलब 6 क्या नाम है, 3 2 5 और 12 5 17 बराबर 221 के। तो जब 17 बराबर 221 के, तो 1 बराबर कितना होगा, 221 को किससे भाग कर देंगे, 17 से, तो आंसर कितना आ जाएगा, 17 एकम 17 कट जाएगा, 17 एकम 17 हो गया, और 5 बचा, 17 तिया 51, तो रेशियो मान कितना आ गया, 13 आ गया, 1 बराबर आ गया, तो यही आपका क्या हो जाएगा, रेशियो वैल्यू हो जाएगी। अब आपसे पूछा गया है 50 पैसों के सिक्कों की संख्या पूछी गई है, तो 50 पैसे के सिक्के का अनुपात कितना दिया है, 4, तो 4 को बस आप क्या करना है, 4 को आपको किससे गुणा कर देना है, 13 से, तो 13 चौको क्या हो जाएगा, 13 चौको 52, तो 50 पैसों के सिक्कों की संख्या क्या हो जाएगी, 52। वहीं पे अगर 1 रुपए के सिक्कों की संख्या पूछता तो 13 तिया 39, 2 रुपए के सिक्कों की संख्या कितना हो जाता, 13 छक 78, तो 78 हो जाता। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है, कि रुपयों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पे सिक्कों का अनुपात आपका निकल जाएगा। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट सवाल थे जिस पर हमने आज आपसे चर्चा किया। देखिए धीरे धीरे हम उन प्रश्नों को ढूंढ रहे हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और लगातार सरल से कठिन की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत तेजी से स्पीड भी नहीं पकड़नी है और उन्हीं सवालों पे चर्चा करना है, क्योंकि अब समय कम है और हमें टारगेट पे चलना है। बहुत बड़े सिलेबस को कवर करने के चक्कर में हम अपनी बेसिक को और इम्पोर्टेंस को छोड़ जाएंगे, तो इसलिए दोनों को रख करके चलेंगे। ठीक है, तो चलिए और भी क्वेश्चंस के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।